स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज मैं मालीराम शर्मा हम बात करेंगे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.1 के। लास्ट लेक्चर में हमने 7th क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे, लेकिन आज 8th 9th और 10th क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। सॉरी, 8th 9th और 10th प्रश्नावली किसकी बात कर रहे हैं? 3.1 की। प्रश्नावली 3.1 में हम बात करेंगे 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली दी हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बात की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ हमें? ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स में? ए आई जे, और इसका ऑर्डर दिया हुआ है एम क्रॉस एन का। एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है यदि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें m इज ग्रेटर देन n, सॉरी लेस देन n दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है इसमें m इज ग्रेटर देन n। थर्ड वन क्या दिया हुआ है? m इक्वल टू n। और फोर्थ वन क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं। देखो एक चीज तो यहां से साफ हो रही है, क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, क्वेश्चन में? वर्ग। वर्ग कब होता है? मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सोल्व किया था। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कब होता है? जब ये नंबर ऑफ रोज m क्रॉस n क्या है, इसकी ऑर्डर है, कोटि है। वर्ग अवयव कब होता है? इसकी कंडीशन होती है पंक्तियों की संख्या। क्या होती है? पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है? कॉलम की संख्या के बराबर होती है। स्तंभ की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? m क्या है? पंक्तियों की संख्या है। n क्या है? स्तंभों की संख्या। तो m इक्वल टू क्या होना चाहिए? n। और ये सीधा सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन आ रहा है। सी या थर्ड ऑप्शन आ रहा है। हो गया ये। वर्ग जब भी होता है जब m इक्वल टू n होता है वर्ग के लिए, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने पंक्तियां होगी उतने क्या होंगे? स्तंभ होंगे। m इक्वल टू n। ठीक है, ये आगे होगा। चलो हम नेक्स्ट के लिए करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? x तथा y के प्रदत्त इन मानों के लिए, इन मानों के लिए अवयव अवयव हो के निम्नलिखित युग्म समान है। फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 7, 5y प्लस 1, 2 माइनस 3x इक्वल टू, या सेकेंड वन क्या दिया हुआ है? 0y माइनस 2 दिया हुआ है, 8 और 4 ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? a1 x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। b इक्वल टू ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सी वाला, y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -2/3। इसी प्रकार डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू -2/3 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है।
एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। इसका मतलब ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखते हैं, चलो ये और ये इक्वल, चलो हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने की कंडीशन क्या है, कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ए एंड बी वेक्टर बराबर है, सॉरी ए वेक्ट्रिक्स और दूसरी बी वेक्ट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, बी मैट्रिक्स है। अगर ए और बी बराबर है इसका मतलब क्या है, इन दोनों की कोटि समान है और क्या होंगे, संगत अवयव, एलिमेंट्स क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब क्या है, संगत एलिमेंट्स का, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब भी ज्यादा क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। चलो देखते हैं इसकी कोटि क्या है, 1 और 2 तो क्या है इसकी रो पंक्तियां है, 1 और 2 क्या है, स्तंभ है। इसके लिए क्या 1 और 2 क्या है, पंक्तियां है। और स्तंभ भी कितने हैं, 2 ही स्तंभ है, देखो एक और एक 2, इसका मतलब कोटि समान है। अब इनके क्या होना चाहिए, संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अगर संगत अवयव बराबर है तो यहां से क्या आ रहा हमारे पास, 3x+7 किसके बराबर आना चाहिए, संगत अवयव 0 के बराबर आना चाहिए। यहां से क्या आ रहा है, 3x+7 इक्वल टू 0 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7/3 आ रहा है या नहीं आ रहा, 7 इधर चला जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू -7/3। इसी प्रकार 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, सेकंड वाला, 5 इक्वल टू y-2, ये -2 इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, y इक्वल टू 7 आ रहा है। इसी प्रकार y+1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8, ये 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7 आ रहा है यहां से भी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, 2-3x किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, 2-3x इक्वल टू 4 के बराबर है, 2-3x इक्वल टू 4, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, 3x उधर चला जाएगा और 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2-4 क्या हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, या x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3 यही दिया हुआ है। कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना हमने, देखो अब एक चीज तो समझ में आ रही है, x की वैल्यू -2/3 भी आ रही है, x इक्वल टू -7/3 आ रही है, y इक्वल टू 7, y की वैल्यू तो सही आ रही है, लेकिन x की दो वैल्यू आ रही है, a की मैट्रिक्स के लिए x की दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टिव है, मतलब इसमें विवादास्पद है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर x इक्वल टू -2/3 यहां रखेंगे, -2/3, तो यहाँ -2 + 7 कितना हो जाएगा, 5 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब संभव नहीं है, अगर एक ही पॉइंट पर x की दो वैल्यू आई है, इसका मतलब ये विवादास्पद है, इसका मतलब ये इसका करना, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये वाला आएगा, क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है। अगर 7/3 यहाँ आता ना तो दो वैल्यू हो जाती, x इक्वल टू 7/3 और 7, लेकिन x की दो वैल्यू आ गई, एक ही समीकरण के लिए x की दो वैल्यू, तो ये गलत है। y की a की वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू, मतलब ये मैट्रिक्स के लिए संभव नहीं है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। कभी ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है, ज्ञात करना संभव नहीं है, यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 3x3, क्या दी हुई है, इसकी कोटि दी हुई है, मतलब ऑर्डर दिया हुआ है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की, अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी, जिनकी प्रत्येक
जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 या 1 हो। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 27। बी क्या हो जाएगा, 18। सी क्या दिया हुआ है, 81। और डी क्या दिया हुआ है, 512। चलो इसको ट्राई कीजिए, फिर करते हैं हम इसका सोल्व। ट्राई कीजिए एक बार, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो करें इसको स्टार्ट। 3 क्रॉस 3 इसका मतलब क्या हो गया, ये लो ये मैट्रिक्स आ गई। 3 क्रॉस 3, 3 तो पंक्तियां और 3 ही क्या है, स्तंभ है। फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ये क्या है, रोज पंक्तियां है। इसी प्रकार फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है, इसकी कॉलम है, स्तंभ दिए हुए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ, प्रत्येक प्रीसिस 0 या 1। अब ये पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। ये भी क्या हो जाएगा, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और इसमें फिर रैंडम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर फिर 1 होता है, फिर कुछ रैंडम। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो जाएगा, 2 तरीके से लिख सकते हैं, 0 या 1, और कितने एलिमेंट है, 9। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। ये सीधा रखना है, अगर 2 तरीके से 0 या 1, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 2 टाइप से। और अवयव कितने हैं टोटल, 9 है टोटल अवयव। 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ये कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब, 4 8। ये 8 हो गया, और 8 की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। 8 × 8 × 8 64 × 8 512। इसका आंसर आ जाएगा 512। याद रखना, अगर 0 और 1, एक मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को 0 और 1 टाइप से ले सकते हैं, तो टोटल एलिमेंट 9 है, तो 2 की पावर 9 तरीके से लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 तरीके, कुल कितनी कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक परिशिष्ट 0 या 1 है। तो 2 की पावर 9, 0 और 1 मतलब 2 टाइप से, और टोटल एलिमेंट 9 है, तो कितना हो जाएगा, 512 है। अगर ये सपोज करो, इसको एक सिंपल वे में समझा जाए, टोटल 9 एलिमेंट है, मैं इसको 0 लेता हूं, फिर भी इसको 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। तो 2 की पावर 9, अगर इसको ऐसे एक एक रैंडम करेंगे तो 512 नहीं होंगे, आपसे नहीं गिना पाएंगे, इसलिए 2 की पावर 9। दो टोटल नंबर ऑफ अवयव, कुल अवयव, टोटल नंबर ऑफ, टोटल लिखना है। अगर ये दिया हुआ था 3 × 4 की मैट्रिक्स है, तो कितने अवयव होते हैं, 12 है, तो 2 की पावर 12 हो जाता। अगर 5 × 3 की दिया हुआ है, तो कितने एलिमेंट होते हैं, 15 अवयव, तो 2 की पावर 15। ठीक है, समझ में आया आपको। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसका एक्सरसाइज वाला जो थ्योरी वगैरह उनको स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। अपने साथ वालों से, गांव देहात जहां भी आप प्लेटफॉर्म मिले वहां तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, फिर मिलते हैं कल।